हेलो स्टूडेंट, हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। डिस्क्रीट में अपना बूलियन अलजेब्रा चल रहा था। कल हमने इसका स्टार्ट कर लिया था। बूलियन अलजेब्रा, इसकी डेफिनेशन कल हमने देख ली थी और एक इसका एग्जाम्पल हमने कर लिया था। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं द्वैतता या ड्वेल ऑफ बूलियन अलजेब्रा, ड्वेल ऑफ बूलियन अलजेब्रा, या कह सकते हैं बूलिय बीजगणित का द्वैत, बूलिय बीजगणित का द्वैत। तो देखिए, कल हमने बूलिय बीजगणित पढ़ रहे थे, तो उसके अंदर जो इक्वेशंस लिख रहे थे, यानी कि जो भी अपने रूल लिखे थे, उन रूल के अंदर हमेशा दो दो साथ में आ रहे थे, दो रूल एक साथ आ रहे थे। जैसे कि आपने क्रम विनिमय पढ़ा था, जैसे आपने उसका पहला प्रॉपर्टी क्रम विनिमय पढ़ा था, तो उसमें आपने ये पढ़ा था कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। दूसरा आपने पढ़ा था कि a डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए फॉर ऑल a कॉमा बी बिलोंग्स टू बी के लिए, यानी कि b के सभी अवयवों के लिए a प्लस बी बराबर बी प्लस ए और a डॉट बी बराबर क्या है, b डॉट ए के बराबर आया था। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ये दोनों इक्वलिटीज को, इसको और इसको, दोनों इक्वेशंस को देखा जाए तो सिर्फ एक फर्क दिखता है आपको, जहां पे आप प्लस है वहां पे यहाँ डॉट है, यहाँ प्लस है तो यहाँ पे भी डॉट है। ऐसे ही आपने बंटनता नियम पढ़ा था, तो बंटनता के लिए आपने a प्लस बी डॉट सी आपने पढ़ा था कि a प्लस बी डॉट ए प्लस सी के इक्वल होता है। फिर दूसरा a डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू a डॉट बी प्लस ए डॉट सी के इक्वल होता है। ये आपका कौन सा लो था, बंटनता नियम या डिस्ट्रीब्यूटिव लो। ठीक है, तो ये बंटनता नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव लो हो या क्रम विनिमय हो, चाहे तो आपने पूरकता के लिए आपने ये पढ़ा था कि a प्लस ए डैश इज इक्वल टू किसके बराबर आता है, 1 के बराबर। a डॉट ए डैश किसके बराबर आता है, 0 के बराबर। तो देखो प्लस किससे रिप्लेस हो गया है, डॉट से। 1 किससे रिप्लेस हो गया है, 0 से रिप्लेस हो गया है। तो कहने का मतलब है कि जो आप इक्वेशंस लिख रहे थे वो एक दूसरे की कैसी होती हैं, ड्वेल होती है। तो ड्वेल क्या है, ड्वेल यही है, यदि आप बूलिय बीजगणित में, ड्वेल का मैं एक बार बता देता हूं आपको। ड्वेल क्या है, यदि बूलिय बीजगणित में प्लस को डॉट से, डॉट को प्लस से, 0 को 1 से और 1 को 0 से यदि रिप्लेस कर दिया जाए या उनको परिवर्तित कर दिया जाए, तो बनने वाली जो इक्वेशन है वो भी क्या होती है, ड्वेल होती है। ठीक है, इसे आप क्या कहते हो, द्वैत कहते हैं। और द्वैतता सिद्धांत, तो द्वैतता सिद्धांत यह है कि जब बूलिय बीजगणित की जो B1 से लेकर के B5 तक की जो प्रॉपर्टी है, उनमें यदि आपने ड्वेल प्रॉपर्टी यूज की है, तब उसके बाद आपको एक दूसरा बूलिय बीजगणित प्राप्त होता है ना, वो भी क्या होती है, द्वैतता होती है उसी बूलिय बीजगणित की। और इसे ही हम क्या कहते हैं, द्वैतता सिद्धांत कहा जाता है। इसे ही द्वैतता सिद्धांत कहा जाता है। तो ड्वेल लिख लीजिए, बूलिय बीजगणित का द्वैत क्या होता है, लिखिए इसमें, हिंदी में लिख लो पहले। किसी बूलिय बीजगणित के, किसी बूलिय बीजगणित बी के किसी बूलिय व्यंजक, ये सब बूलिय व्यंजक ही है। ठीक है, कोई भी इक्वेशन है वो आपका बूलिय व्यंजक है। तो किसी बूलिय बीजगणित बी के, किसी बूलिय बीजगणित बिक, किसी बूलिय व्यंजक में, बूलिय व्यंजक में 0 को 1, 0 को 1 तथा 1 को 0 से, 0 को 1 तथा 1 को 0 से, एवं प्लस को डॉट, प्लस को डॉट व डॉट को प्लस से परिवर्तित करने पर, परिवर्तित करने पर जो व्यंजक प्राप्त होता है, जो व्यंजक प्राप्त होता है, दिए गए व्यंजक का द्वैत कहलाता है।
दिए गए व्यंजक का द्वैत कहलाता है। इन ए बूलियन अलजेब्रा, in a Boolean algebra, an expression या Boolean expression लिख लो, an Boolean expression obtained by interchanging 0 and 1 plus and dot in given expression या Boolean expression in given Boolean expression is said to be is known as is said to be dual of given expression is dual of given expression। ठीक है, तो कोई भी एक बूलियन एक्सप्रेशन ऑब्टेंड जो किससे प्राप्त हुआ हमें, ऑब्टेंड बाय इंटरचेंजिंग 0 एंड 1 और 0 का इंटरचेंज किया है प्लस एंड डॉट इन गिवन बूलियन एक्सप्रेशन इज सेड टू बी ड्यूल ऑफ गिवन एक्सप्रेशन। ठीक है, जैसे कि यदि आपके पास ये कोई भी एक्सप्रेशन दिया हुआ है बी डॉट सी और यदि मैं इसमें चेंज करता हूं यदि आपके पास ये वैल्यू सपोज दैट 1 आ रही है, किसके इक्वल आ रही है, ये 1 के इक्वल आ रही है, तो यदि आप इसमें चेंज करते हो a डॉट बी प्लस सी और इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा आपका ड्यूल कहलाएगा इस गिवन एक्सप्रेशन का। ये एक दूसरे के ये दोनों ड्यूल ही है, एक दूसरे के क्या होते हैं, ये ड्यूल होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये एक्सप्रेशन दिया हुआ मिलेगा तो इसमें डॉट को प्लस और प्लस को डॉट से और 0 को 1 से रिप्लेस कर दोगे ना, तो आपके पास ये ड्यूल बन जाएगा। तो ये एक दूसरे के क्या होते हैं, ड्यूल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन या द्वैतता सिद्धांत लिखिए, द्वैतता सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ ड्युअलिटी, प्रिंसिपल ऑफ ड्युअलिटी। प्रिंसिपल ऑफ ड्युअलिटी या ड्युअलिटी प्रिंसिपल, द्वैतता सिद्धांत, द्वैतता सिद्धांत। तो जो आपने द्वैतता तो निकाल ली कि द्वैतता कैसे निकाली जाता है या द्वैत कैसे निकाला जाता है किसी भी एक्सप्रेशन का, तो इसमें लिख लीजिए द्वैतता सिद्धांत क्या है। यदि किसी साध्य ए में यदि किसी साध्य एक को बूलियन बीजगणित की परिभाषा, यदि किसी साध्य एक को बूलियन बीजगणित की परिभाषा की अभिग्रहितों B1 से B5, अभिग्रहितों B1 से B5, यानी कि जो हमने बूलियन बीजगणित का जो डेफिनेशन पढ़ा था उसके लिए आपके पास 5 प्रॉपर्टी थी, उनको B1 से B5 तक का नाम दिया था, तो उन्हीं के बारे में बात कर रहा है। B1 से B5 द्वारा व्युत्पन्न किया जा सकता है तब एक के द्वैत की भी इन अभिग्रहितों द्वारा व्युत्पत्ति की जा सकती है। तब जो आपके पास साध्य या प्रोपोजिशन ए है ना, उनकी भी व्युत्पत्ति कर सकते हो। तब एक के द्वैत की भी इन अभिग्रहितों द्वारा व्युत्पत्ति की जा सकती है। इंग्लिश में लिखो, if a proposition A can be derived from
derived from axioms of Boolean algebra, axioms of Boolean algebra B1 to B5, B1 to B5, ठीक है। then the dual of A, then the dual of A is also derivable, is also derivable from B1 to B5, from B1 to B5, ठीक है, from B1 to B5। इसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज हैं, है ना, एक थ्योरम है, उसको देखो, हटाइए तो रियलिटी ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है। ये जस्ट थोड़ी सी बस डेफिनेशन थी, है ना, एग्जाम में ऐसा कुछ पूछा नहीं जाता है। थ्योरम है एक, आपको एक बूलियन बीजगणित दे रखा है, कह रहा है कि योग का तत्समक अवयव, यानी कि योग का तत्समक अवयव किससे डिनोट करते हो आप, जीरो से, उसको जीरो एलिमेंट भी बोलते हैं। वो अद्वितीय होना चाहिए, यानी कि यूनिक होना चाहिए। गुणन का तत्समक अवयव अद्वितीय होना चाहिए, और आपके पास बी के प्रत्येक अवयव का पूरक भी अद्वितीय होना चाहिए, यानी कि यूनिकनेस प्रॉपर्टीज है आपके पास, ठीक है। थ्योरम है आपकी ये 9.3.2। बूलियन बीजगणित का नोटेशन ये है, बी प्लस डॉट डैश 0 1। ये आपके पास बूलियन अलजेब्रा दिया हुआ है, ये आपका बूलियन अलजेब्रा दे रखा है, कह रहे हैं, और साथ के साथ ये भी कहा है एंड ए बी सी। उसके लिए आप लिखो चाहे मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी सी किस में से है, बी में से कोई एलिमेंट है। तब आपको प्रूव करना है, पहला कि जीरो एलिमेंट, दैट मीन्स आप कह सकते हो आइडेंटिटी विद रेस्पेक्ट टू प्लस इज यूनिक, यानी कि प्लस के सापेक्ष तत्समक अवयव कैसा होता है, अद्वितीय होता। दूसरा आपको प्रूव करना है यूनिटी, दैट मीन्स आइडेंटिटी with respect to dot is unique। नंबर थर्ड, आपको पूरकता फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू बी के लिए ना, देयर एग्जिस्ट यूनिकली कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, यानी कि एक का पूरक कैसा मिलता है, अद्वितीय मिलता है। ये आपको प्रूफ करना है। तो ये आपकी थ्योरम है, ठीक है। अब थोड़ा यदि आपका बुक से मैच हो जाता है ना, तो आप थोड़ा सा बस यहाँ पे मैं बता दिया करूंगा स्टेटमेंट क्या है उसका, तो आप वहां से आप देख ले, है ना। पूरा लिखने के बाद टाइम वेस्ट होता है, यहाँ पे डायरेक्ट हम प्रूफ पे बात करेंगे फिर, ठीक है। तो देखो, जीरो एलिमेंट को यूनिक दिखाना है, फिर उसके बाद यूनिटी एलिमेंट, यानी कि आपके पास जो आइडेंटिटी एलिमेंट है डॉट का, उसको यूनिक दिखाना है। तो प्रूफ बात करते हैं पहले प्रूफ की। ये यूनिक प्रूफ करवा रहा है, कंट्राडिक्शन के लिए हम मान लेंगे कि ये यूनिक नहीं है बल्कि अलग अलग है। बात ना,
अच्छा, जीरो एलिमेंट को जीरो से डिनोट कर रहे हो, माना 01 तथा 02, माना 01 तथा 02 प्लस के सापेक्ष दो तत्समक अवयव है, दो तत्समक अवयव है। ठीक है, तब हमें सिद्ध करना है कि जो 01 है वो किसके बराबर है, 02 की। ये अलग अलग माने, दो अलग अलग, चलो यहां पे लिख ले, दो अलग अलग तत्समक अवयव है ना, विरोधाभास के लिए माना गया है ये आपने, विरोधाभास ठीक है, विरोधाभास के लिए माना है कि O1 सॉरी 01 तथा 02 प्लस के सापेक्ष दो अलग अलग तत्समक अवयव हैं, फॉर कंट्राडिक्शन। देखो अपन एक बार ले लेते हैं, एक बार ले लिया आपने लेट 01, 01 क्या आपकी आइडेंटिटी है, 01 क्या आपकी आइडेंटिटी है, और साथ के साथ कह दिया गया कि जो 02 है वो आपका कोई भी एक बी का एक एलिमेंट, बी का कोई एक एलिमेंट है। अब अपने को डेफिनेशन लगा देनी आइडेंटिटी की। आइडेंटिटी क्या होती है, उसमें ये होता है ए प्लस जीरो किसके बराबर होता है, एक के बराबर होता है, तब जीरो को क्या कहते हो, आइडेंटिटी कहते हैं। तो यहां डेफिनेशन लगा दीजिए। आइडेंटिटी किसको मान के चल रहे हो आप, 01 को, तो यहां से आप लिखोगे 02 प्लस 01 इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा, जो आपका एलिमेंट है, तो एलिमेंट किसके बराबर है, 02। ठीक है, 02 प्लस 01 इज इक्वल टू 02, या ये, और इसी के साथ आप इसको भी ये भी लिख सकते हो 01 प्लस 02 इज इक्वल टू 02। दूसरा आप अगेन, यदि 02 क्या हो, आइडेंटिटी, 02 क्या लेकर के चलें, आइडेंटिटी लेकर के चलें, और साथ के साथ 01 जो है वो एक एलिमेंट लेकर के चलें बिग का। तो यहां पे दोबारा डेफिनेशन लगा दीजिए, 01 प्लस 02, 01 प्लस 02, अब की बार किसके बराबर आएगा, 01 के, क्योंकि एलिमेंट यहाँ पे क्या है, 01 है। ठीक है, इसी को आप क्या लिख सकते हो, 02 प्लस 01, क्योंकि बूलियन अलजेब्रा है तो क्रम में सेटिस्फाई होता है, तो 02 प्लस 01 इज इक्वल टू 01। इस कंप्लीट को आप 1 दे दें और इस कंप्लीट को आप सेकंड दे दें, तो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 से क्या मिला आपको, देखो 02 प्लस 01 02 के बराबर है, 02 प्लस 01 01 के बराबर है, तो यहां से आपको मिल गया कि 01 किसके बराबर है, 02 के, हेंस प्रूव। ये आपको प्रूफ करना था, दैट मीन्स यहां से मिला क्या आपको, अतः जीरो एलिमेंट इज यूनिक, जीरो एलिमेंट इज यूनिक ना, जीरो एलिमेंट कैसा है, यूनिक है। ठीक है, हो गया ये, हटाएं। अब इसी तरह से आपको किसकी आइडेंटिटी चेक करनी है, डॉट के लिए, सेकंड प्रूफ आपको देखना है क्या, आइडेंटिटी एलिमेंट दूसरा आपको प्रूफ करना है यूनिटी, यूनिटी आइडेंटिटी एलिमेंट विद रेस्पेक्ट टू डॉट इज यूनिक। देखो इसके लिए भी यही मान लिया, माना विरोधाभास के लिए, विरोधाभास के लिए उसको यूनिटी को आप 1 से डिनोट कर रहे थे, तो 1 1 एंड 1 2 दो अलग अलग तत्समक अवयव हैं, दो अलग अलग तत्समक अवयव हैं, R2 डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी विद रेस्पेक्ट टू डॉट। तो यहां पे पहले माना
कि I1 सॉरी 1 1 कह सकते हो, 1 1 क्या है, तत्समक अवयव, 1 1 तत्समक अवयव है। और I2 जो ले रहे हैं या 1 2 जो ले रहे हैं वो कोई भी एक एलिमेंट लिया बूलियन अलजेब्रा का, तो यहां से आपके पास 1 1 आपकी बार क्या आएगा, डॉट आएगा, है ना, 1 1 डॉट 1 2 किसके बराबर आएगा, एलिमेंट, एलिमेंट क्या है यहाँ पे 1 2, इसी को आप 1 2 डॉट 1 1 ऐसा भी लिख सकते हो, 1 2 डॉट 1 1 इज इक्वल टू 1 2। दोबारा से पुनः अब की बार क्या मान लिया कि I2 कैसी है, I2 को आइडेंटिटी लेकर के चल रहे हैं। I2 यदि आइडेंटिटी है और साथ के साथ I1 एलिमेंट है B का, तो यहां से आपके पास आ गया I1 I2 इज इक्वल टू I1, और यहां से आपके पास आया I2 I1 इज इक्वल टू I1। इस कंप्लीट को आप 3 लिख लें, इसको 4 लिख लें, 1 और 2 दे चुके हम, तो फ्रॉम 1 3 एंड 4, फ्रॉम 3 एंड 4 यहां से आपके पास मिल गया 1 1 इज इक्वल टू 1 2। यही आपको प्रूफ करना था, ठीक है, यही आपको प्रूव करना था। नोट कीजिए इसको, 1 मिनट में बताऊं। अजी हो गया नोट, हो गया नोट, चले आगे। नंबर 3 आपको क्या देखना है, पूरकता देखनी है। नंबर 3 पूरकता। माना कोई एक एलिमेंट लेकर के चल रहे आप बूलियन अलजेब्रा का, तथा B व C ये दो अलग अलग, B व C एक के दो अलग अलग पूरक अवयव हैं, दो अलग अलग पूरक अवयव हैं। पूरक अवयव को क्या बोलते हो आप, कॉम्प्लीमेंट एलिमेंट। क्या बोलते हैं आप इसको, कॉम्प्लीमेंट एलिमेंट। डेफिनेशन लगा दीजिए, बी और सी डायरेक्ट लगा दें। कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यदि बी कॉम्प्लीमेंट है तो ए प्लस बी इज इक्वल टू 1 आएगा, और साथ में ए डॉट बी करने पर क्या आएगा, 0 आएगा। दूसरा, यदि सी कॉम्प्लीमेंट है तो ए प्लस सी इक्वल टू करने पर 1, और ए डॉट सी इक्वल टू करने पर 0, ए डॉट सी इक्वल करने पर 0। इसको ए डॉट बी को बी डॉट ए भी लिख सकते हैं, क्योंकि बी कैसा होता है, कम्यूटेटिव को सेटिस्फाई करने वाला। अब अपने को प्रूव करेंगे,
नाउ वी शो b इज इक्वल टू सी। अपने को प्रूफ क्या करना है कि b किसके बराबर आ जाए, c के बराबर आ जाए। b को कैलकुलेट करते हैं, तो देखिए b को कैलकुलेट कैसे करें। b को हम लिख सकते हैं b डॉट वन। b को क्या लिखा जा सकता है, b डॉट वन। ये हुआ b। वन को क्या लिख दिया आपने, a प्लस b। यदि a प्लस b है और एक दूसरा a प्लस सी भी है, तो अपने को इक्वलिटी ऐसी लिख करके आनी है कि जहां पे c आ जाए। तो यहां पे मैं इसको क्या लिखूंगा, a प्लस सी लिखूंगा, सिंस a प्लस सी इज इक्वल टू किसके बराबर है, 1। डिस्ट्रीब्यूटिव लो लगा दीजिए, तो यहां से आएगा b डॉट a, यहां से आपके पास b डॉट सी, यहां पे रूल लिख दीजिए डिस्ट्रीब्यूटिव, दैट मींस बंटनता। b डॉट a किसके बराबर है, a डॉट b लिखो या b डॉट a लिखो, ये आ जाएगा 0 के बराबर। ये आ गया आपके पास b डॉट सी। ठीक है, अब दोबारा से हमें क्या लिख करके आना है, दोबारा यहाँ पे आ जाना चाहिए c। तो देखो 0 की जगह क्या रखते हैं, a डॉट सी। इधर रख दिया a डॉट सी, ये हो गया b डॉट सी, सिंस 0 इज इक्वल टू a डॉट सी। यहां आप दोबारा से डिस्ट्रीब्यूटिव लो लगाइए। ये आपने राइट साइड गए थे, अब की बार लेफ्ट साइड में आ जाइए। तो देखो c कॉमन है, तो यहां से आपके पास आएगा a प्लस बी डॉट सी। इसको जब ओपन करोगे तो a डॉट सी प्लस b डॉट सी, ये आएगा। और a प्लस बी किसके बराबर है, 1 के बराबर, 1 डॉट सी, और इज इक्वल टू क्या आ गया, c आ गया, सिंस a प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है, 1। तो यहां से आपके पास प्रूफ हो जाता है कि b किसके इक्वल है, c के इक्वल है। यही आपको प्रूफ करना था। ठीक है, यह आपकी यूनिकनेस प्रॉपर्टी थी। इसको क्या कहते हो आप, यूनिकनेस प्रॉपर्टी। यूनिकनेस प्रॉपर्टी, ठीक है। इसके बाद चलो एक रूल और है ना, वो पढ़ते हैं। ये 9.3.2 था, हम 9.3.3 हो गया नोट। अच्छा, सबके लिए यही है कि बी क्या रहेगा, बूलियन अलजेब्रा रहेगा। अब बूलियन अलजेब्रा है तो वो कौन कौन सी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, हम सिर्फ वही काउंट कर रहे हैं। ठीक है, तो एक तो ये हो गया हमने कि बूलियन अलजेब्रा है, यदि बूलियन अलजेब्रा है तो यूनिकनेस प्रॉपर्टी रखेगा। दैट मींस यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट चाहे तो प्लस हो या डॉट, उसके लिए क्या मिलेगा, यूनिक मिलेगा। ठीक है, यूनिक एलिमेंट मिलेगा इस तरह से। एक अब आइए वर्ग सम नियम पे, वर्ग सम नियम। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वर्ग सम नियम, वर्ग सम नियम या आइडम्पोटेंट, आइडम्पोटेंट। आइडम्पोटेंट लो या आइडम्पोटेंट प्रॉपर्टी। देखिए, आइडम्पोटेंट प्रॉपर्टी का कहने का मीनिंग क्या है, यदि आपके पास दो एलिमेंट है, सेम एलिमेंट, आपके पास एक एलिमेंट है ए को ए से ऑपरेट कराओ और दोबारा से क्या आ जाना चाहिए, ए आ जाना चाहिए। यहां पे मैं प्रॉपर्टी की बात नहीं कर रहा, तो सिर्फ मैं आपको वर्ग सम नियम बता रहा हूं कि वर्ग सम नियम क्या होता है। यदि आपके पास किसी भी सेट से एक एलिमेंट ले रहे हो, फिर उस सेट पे लगने वाले जो भी ऑपरेशन है या जो भी संक्रिया है वो आप उस एलिमेंट पे लगाइए। जैसे आपने ए लिया है तो ए स्टार ए कीजिए, यानी कि स्टार कोई भी रैंडमली मान लीजिए, कोई बाइनरी ऑपरेशन है, तो ए स्टार ए करने पर आपके पास रिजल्ट क्या आ जाना चाहिए, दोबारा से ए आ जाना चाहिए। यदि कुछ ऐसा सेटिस्फाई होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, आइडम्पोटेंट प्रॉपर्टी या आइडम्पोटेंट लॉ। इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग ये है कि ए स्टार ए करने पर वापस से ए आना चाहिए। ए स्टार ए करने पर आपको क्या मिलना चाहिए, ए मिलना चाहिए। ठीक है, तो यहां पे अपने पास दो संक्रिया है ना, तो वो क्या है, आपको पहला प्रूफ करना है प्लस के लिए, यानी कि a प्लस ए करने पर a आए। दूसरा है आपके पास a डॉट ए करने पर आपके पास वापस से a आ जाना चाहिए। ठीक है, चलो इसके लिए मैं आपको एक लॉजिक और बता रहा हूं।
जितने भी आप रूल फॉलो करेंगे या जितने भी रूल प्रूफ करेंगे ना, तो उसके अंदर आप ये लॉजिक लगा लीजिए है ना, तो आपके लिए काम जो है वो बिल्कुल आसान हो जाएगा बूलियन अलजेब्रा में ना। तो देखो कैसे, यदि आपको प्लस वाली प्रॉपर्टी होल्ड करानी है, यदि आपको प्लस वाली प्रॉपर्टी होल्ड करानी है तो आप डॉट वाले के साथ चाहिए, यानी कि डॉट संक्रिया के साथ जाइए उसको। देखो किस तरह से प्रूफ में बात करें तो प्रूफ 1 में देखो a प्लस ए किसके बराबर प्रूफ करना है, 1 के बराबर। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चल रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड लिया आपने a प्लस ए, क्या लिया है आपने, a प्लस ए लिया। तो मेरे डॉट कहने का मतलब है कि a प्लस ए को यदि मैं इसमें डॉट प्रॉपर्टी लगाऊं तो इसको मेरे को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पर ही रिजल्ट चेंज नहीं होता, यदि 0 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या कर दिया, ये a प्लस ए था, ये a प्लस ए डॉट 1 को हमने क्या लिख दिया है, 1 को लिख दिया हमने a प्लस ए डैश, क्योंकि हम जानते हैं कि a प्लस ए डैश किसके बराबर होता है, a प्लस ए डैश किसके बराबर होता है, 1 के, और a डॉट ए डैश 0 के बराबर होता है। ओके, ये आ गया आपके पास a प्लस ए डॉट a प्लस ए डैश। अब बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये ओपन करना है, जो भी आपके पास रिजल्ट आएंगे उस तरह से आपके पास रिजल्ट आ जाएंगे। तो देखो ये a लेफ्ट साइड में कॉमन है, तो आप इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लो लगाओ तो a प्लस ए डॉट ए डैश लिख सकते हो, क्योंकि आप जब डिस्ट्रीब्यूटिव ओपन करोगे तो a प्लस ए आएगा, फिर डॉट आएगा, a प्लस ए डैश आएगा। तो यहां पे कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है आपने, डिस्ट्रीब्यूटिव या बंटनता नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव या बंटनता नियम। ओके, ये a प्लस ए डॉट ए डैश किसके बराबर होता है, 0 के, और a में 0 ऐड करते हो तो क्या आता है आपके पास, a आता है, a डॉट ए डैश इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो आपको यही प्रूफ करना था, ये आपका क्या आ गया, राइट हैंड साइड आ गया, यही आपको प्रूव करना था। अब सेकंड वाले की प्रूफ पे देखिए, बिल्कुल छोटे छोटे रूल हैं, है ना, लेकिन बस दिक्कत यह है कि यदि हमें लॉजिक पता लग जाए है ना, तो प्रूफ करना आसान है ज्यादा। तो देखो इसका लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या है इसका, a डॉट ए किसके बराबर लेके आना है, 1 के बराबर। मैं कह रहा हूं जब भी प्लस वाली संक्रिया है तो उसमें डॉट के साथ जाइए, और जब डॉट वाली संक्रिया है तो आप प्लस के साथ जाइए, यानी कि आप लिख लीजिए इसको a डॉट ए, ये तो अपने पास है ही, और प्लस 0 लिख सकते हो। तो यहां से आपने a डॉट ए और 0 को क्या लिख सकते हो आप, a डॉट ए डैश। यहां से दोबारा से a जो है वो आपका लेफ्ट साइड से है, दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पे आपके पास आएगा a डॉट ए प्लस ए डैश। कौन सा लो लगाया है यहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूटिव, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लो लगा है। और यहां से आपने पढ़ लिया कि a प्लस ए डैश किसके बराबर होता है, 1 के, और a डॉट 1 किसके बराबर है, 1 के। a डॉट 1 किसके बराबर है, 1 के, सॉरी 1 के। ठीक है, तो ये आपका राइट हैंड साइड आ गया। अंडरस्टूड है। अच्छा, मैं जो यहाँ पे लिख रहा हूं a प्लस 0, देखिए जो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं a प्लस 0, a प्लस 0 का मतलब ये नहीं है कि a में 0 को ऐड किया गया है, ये बल्कि क्या है आपके पास, सुप्रीमम लिया गया है किसका, 1 का और 0 का, 1 का और 0 का सुप्रीमम लिया गया है, जो किसके बराबर आता है, 1 के बराबर आता है। ठीक है, और यहाँ पे a डॉट 1 का मतलब क्या होता है, a डॉट का मतलब है कि इन्फिमम लिया गया है किसके साथ, 1 का किसके साथ, 1 के साथ, 1 का 1 के साथ। यहाँ पे ये वैल्यू a प्लस 0 1 के बराबर क्यों आई है, 1 के बराबर इसलिए आई है क्योंकि जो आप 0 होता है, जो 0 होता है वो इन्फीमम को डिनोट करता है, 1 जो है वो सुप्रीमम को डिनोट करता है। तो जब इन्फीमम के साथ किसी भी एलिमेंट का सुप्रीमम लोगे तो एलिमेंट खुद आता है। ठीक है, दूसरा 1 को सुप्रीमम से लिखा जाता है, तो जब सुप्रीमम का किसी एलिमेंट के साथ इन्फीमम लोगे तो छोटा कौन रहता है, एलिमेंट छोटा रहता है बजाय सुप्रीमम के, तो रिजल्ट जब आपके पास आएगा तो वो क्या आएगा, a आएगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी होती है इस तरह से। ठीक है, ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। आगे की क्लास हम अगले दिन करते हैं। ओके।